हमारे सनातन धर्म ने इस प्रकृति को एक अध्याय के रूप में लिया है, एक पुस्तक के रूप में लिया है। प्रकृति एक पुस्तक है जो प्रत्येक जीव को पढ़नी पड़ती है। इस प्रकृति के 84 लाख प्रकार के अध्याय हैं, जिसको हम 84 लाख योनिया कहते हैं। ये विचित्र पुस्तक है जो कि स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए एक स्थान पर बैठकर हम नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ने के लिए हमको भिन्न भिन्न अध्यायों के पास जाना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, भिन्न भिन्न अध्यायों के पास जाना होगा, तब हम इस पुस्तक को पढ़ पाएंगे। और इसके जो अध्याय हैं 84 लाख प्रकार के, यही हमारी 84 लाख योनियां हैं। ये जीव जो आज इस मनुष्य शरीर में मनुष्य योनि पाकर के बैठा है, ये पूरी प्रकृति के उन अध्यायों को पढ़ करके आया है। क्योंकि नियम यह है कि वो ईश्वर स्वयं आत्मा बनकर इन 84 लाख योनियों में इन अध्यायों को पढ़ाने के लिए हमारे साथ एक शिक्षक बनकर के चलता है। और हम सब कीट से लेकर जलचर, थलचर, नभचर, इन सारी योनियों में इस पाठ को पढ़ते हुए, जिसमें ईश्वर हमारे साथ एक शिक्षक के रूप में था, पढ़ते हुए जब हमने अपना पूरा पुस्तक कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, तब इसकी अंतिम योनि में, जो कि मनुष्य शरीर है, अंतिम अध्याय जो मनुष्य शरीर है, उस शरीर में यह परीक्षक बनकर, आत्मा बनकर हमारे शरीर में बैठा है। यानी इस प्रकृति की पुस्तक को हम सबको पढ़ना है। प्रत्येक जीव इस 84 लाख योनि में घूम कर आया है और अब मनुष्य के शरीर में परीक्षा के लिए आया है। परीक्षा जिस प्रकार से यहाँ पे सभी गुरुजन हैं, हम जानते हैं परीक्षा में उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र और एक इन्विजिलेटर। तो हमको उत्तर पुस्तिका के रूप में यह शरीर मिला है और जीवन में आने वाली भिन्न भिन्न समस्याएं भी प्रभु के द्वारा दी हुई प्रश्न पत्र हैं, जिनको हमको इस उत्तर पुस्तिका के द्वारा हल करना है, इसके द्वारा हल करना है, ये उत्तर, इसके द्वारा उत्तर देना है। लेकिन इस योनि में, मनुष्य योनि में, ईश्वर केवल परीक्षक बन के हमारी आत्मा के रूप में बैठता है। अन्य योनियों में वो हमारा टीचर था, लेकिन इस योनि में वो परीक्षक है। और हम सब जानते हैं, अपने प्यारे से प्यारा विद्यार्थी होगा, साल भर तो टीचर उसको पूरा पढ़ाएगा, सारे डाउट्स दूर करेगा, सब कुछ दूर करेगा, लेकिन जब परीक्षा में वो इन्विजिलेटर के पद पर होगा, परीक्षक के पद पर होगा, तो क्या कोई परीक्षक, कोई टीचर अपने चाहते स्टूडेंट को कुछ बताएगा? इसलिए सावधान। यह मनुष्य योनि हमारी परीक्षक योनि है और ये निर्भर करता है कि उसके दिए हुए प्रश्न, जो कि हमारे जीवन की समस्याएं हैं, उसका उत्तर हम किस प्रकार से इस उत्तर पुस्तिका के माध्यम से देते हैं। प्रत्येक
जीव या प्रत्येक स्टूडेंट 3 प्रकार से परीक्षा में उत्तर दे सकता है। पहला तो प्रसन्नता के साथ हंसते हुए जिन प्रश्नों को आया हल कर दिया। दूसरा वो जो होता है जो खिन्नता के साथ में सोचता जाता है जो मैंने पढ़ा वो नहीं आया, लेकिन लिखना तो होगा ही, कॉपी तो भरना ही होगा, और खींच के साथ कुछ प्रश्नों को हल करता है। और तीसरा विद्यार्थी जो कि अचानक उत्तेजित हो जाता है पेपर देखकर, ये मेरे बस का नहीं है, आउट ऑफ कोर्स कर दिया है, और यहां तक कि अपनी उस उत्तर पुस्तिका को फाड़ के चला जाता है। यही 3 मेथड्स हैं इस मनुष्य शरीर के, उसके दी हुई समस्या जो प्रश्न है उसके हल करने के। एक व्यक्ति तो आई हुई समस्याओं को बहुत प्रसन्नता के साथ में ठीक है हो जाएगा और हल कर देता है, ये समझ के कि हम उस अमृत के पुत्र हैं और हम भी अमृत हैं और ये शरीर अनंत शक्तियों से भरा है। दूसरा जो खिन्नता के साथ प्रश्न को हल करता है, जैसे हम सब समस्या आती है, रोते जाते जिंदगी को जीते जाते हैं कि अब जीवन है तो जीना पड़ेगा, अभी परिवार आया है तो बोझ आ गया है तो करना पड़ेगा, ये कैसे करूंगी। तो इस खिन्नता के साथ जीवन को बिताना ये उस विद्यार्थी के समान है जो कि खिन्न होकर के और प्रश्न को हल करता है। और तीसरा विद्यार्थी है जो या तो क्लासरूम छोड़ देता है और या कॉपी को फाड़ देता है। वैसे ही तीसरा मनुष्य वो है जो कि जीवन से पलायन कर जाएगा, चलो सन्यासी हो जाते हैं, चलो बाबा जी हो जाते हैं, हम कोई इसमें नहीं पढ़ना, और यहां तक कि कॉपी भी फाड़ सकता है, यानी ये उत्तर पुस्तिका जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इन तीनों में एज ए टीचर आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी पास होगा और किसको सप्लीमेंट्री मिलेगी और कौन फेल हो जाएगा। निश्चित रूप से आप कहेंगे जो अंतिम विद्यार्थी है, जो क्लासरूम छोड़ देता है, वो फेल ही होगा। बीच वाले ने कुछ किया है तो उसकी सप्लीमेंट्री आ सकती है और पहले वाले को हम फर्स्ट क्लास पास करते हैं। जीवन में आई हुई समस्याओं का यदि हम अपनी बुद्धि के विवेक को प्रयोग करते हुए इस उत्तर पुस्तिका के द्वारा उत्तर देते हैं, समस्याओं को हल करते हैं बिना खिन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ, यही मोक्ष मार्ग है। यदि हमने इस जीवन में कुछ समस्याएं हल कर ली थोड़ी सी, तो हमको सप्लीमेंट्री मिलती है, यानी एक बार फिर ईश्वर कुछ वर्षों के बाद 84 लाख नहीं घुमाता, बीच में 10-12 योनियों में ही भेज देता है और फिर से इस मनुष्य शरीर को दे देता है। ये हमारी सप्लीमेंट्री है कि फिर से एक चांस दिया जाता है कि चलो तुमको मोक्ष के लिए फिर से एक बार मैं मनुष्य शरीर दे रहा हूं। और तीसरा विद्यार्थी, तीसरा मनुष्य जो इस शरीर को खत्म करने की बात करता है, संसार से भागने की बात करता है, उसको पुनः इस 84 लाख योनि की सबसे निम्नतम योनि में भेज दिया जाता है कि तूने पढ़ाई ठीक से नहीं की और तू फिर से इस निम्न योनि से इस 84 लाख को चक्कर लगा, तब तू इस परीक्षा को देने के योग्य होगा। तो हम सबको चाहिए कि अपनी आत्मा में स्थित होकर के, अपने आत्म स्वरूप में जाकर के, अपने गुरु के सानिध्य में बैठ के जीवन में आई हुई छोटी बड़ी जो भी कोई समस्याएं हैं उनका हल हम पहले विद्यार्थी की भांति करें, यदि हम इस आगमन से छूटना चाहते हैं। अनंत जन्मों का हमारा ये यात्रा है और हम बार बार जब यहां से गए तो हम यही कहते रहे कि इस बार हम नहीं चूकेंगे, इस बार हम नहीं चूकेंगे, लेकिन वो सब वादे, वो सब बातें यहां आने पर भूल जाते हैं और पुनः संसार में लिप्त होकर के
इसी संसारिक धर्म को पालन करने लगते हैं। इस इंसान के लिए, इस मनुष्य के लिए दो प्रकार के धर्म हैं, एक स्वाभाविक धर्म, एक शारीरिक धर्म। स्वाभाविक धर्म हम सब जानते हैं, हमारी आत्मा का धर्म, और संसारिक धर्म यानी संसार संबंधी धर्म। दोनों धर्मों की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि खाली आध्यात्म ही इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि खाली संसार ही इंपॉर्टेंट है। हमें संसार और आध्यात्म दोनों का समन्वय मिला करके चलना होगा। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा हम दो हैं। शरीर पालन के लिए ये संसार आवश्यक है, क्योंकि इसको भी हमको विटामिन और प्रोटीन देना है, नहीं तो साधना कैसे होगी। और इस आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए हमको स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यही है स्वधर्म। स्वधर्म यही है जो आपकी आत्मा का धर्म है, क्योंकि शारीरिक धर्म तो बदलता रहता है, आत्मा का धर्म एक होता है, वो कभी बदलता नहीं। शरीर का धर्म आपके वर्ण और आश्रम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसा हम जानते हैं ब्रह्मचर्य, बाल्यावस्था इत्यादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब धर्म बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा का धर्म एक धर्म है, वो कभी बदलता नहीं है। तो संसार में रहते हुए हम संसार से भागने की चेष्टा न करें। प्रभु के दिए हुए जो भी कोई प्रश्न है समस्याओं के रूप में, उनको हल करने की कोशिश करें, बिना किसी खींच के, बिना किसी को दोष दिए हुए, बिना किसी पर दोषारोपण करते हुए, बिना अपने भाग को कोसते हुए, बस इस बुद्धि, क्योंकि एक बहुत अच्छी मशीन जो प्रभु ने हमको दी है, इसका नाम है बुद्धि। यही हम में और पशुओं में और निम्न योनियों में भेद है, क्योंकि मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर ही भक्ति करके इस 84 से मुक्त हो सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकते। पशु क्या सत्संग कर सकते हैं? पशु सत्संग सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। वो केवल भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि ही भोग और कर्म दोनों योनियां हैं। इसलिए पुराना भोगते हुए नए की तैयारी करना और नए को अच्छा बनाना और कर्म के द्वारा पुराने संस्कारों को काटना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें अकर्मा भी नहीं होना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। और गीता तो कहती है कि कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग और कुछ नहीं है। कर्म, अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के हैं। तो हम ना तो विकर्म करें, ना हम अकर्मे रहें, हम कर्म करें और प्रभु से युक्त होकर। कर्म इंद्रियों के द्वारा करें और मन प्रभु से जोड़े रखें। तो जब हम इस संसार में ये कर्म योग करेंगे, तब हमारे कर्म हमको बांधने वाले नहीं होंगे, और कर्म ही हमारे बंधन का कारण है, जो कि मन के द्वारा होता है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति, उसी को मैं कहूंगा जो संसार में रहते हुए प्रभु द्वारा प्रदत्त सारे के सारे कार्य ईमानदारी, निष्ठा, पूरा लगन और स्फूर्ति के साथ करता रहे, अपनी इंद्रियों के द्वारा, और मन प्रभु में लगाए रखे, तो हम इस संसार में कार्य में भी सफल होंगे और हमारा अपना लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है, जो ईश्वर की प्राप्ति है, उसमें भी सफल होंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात को सूक्ष्म संदेश देकर के समाप्त करता हूं, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सारे स्टाफ को, शर्मा जी को, मिश्र शर्मा को, कि जिन्होंने इस थोड़े समय में मुझको अवसर दिया कि आपके पास बैठ करके चंद बातें हम लोगों ने शेयर की। धन्यवाद।